नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज मैं आपको एक ऐसी दुर्लभ, ऊर्जावान और अत्यंत प्रभावशाली वनस्पति के बारे में बताने वाला हूं, जिसकी ताकत इतनी गहरी है कि आयुर्वेद के ग्रंथों में इसे महाऔषधि के रूप में गिना गया है। ये पौधा साधारण दिखाई देता है, लेकिन इसका प्रभाव असाधारण है। सदियों से वैद्य, चरक, सुश्रुत और ग्रामीण वनवासी इसके औषधीय गुणों को प्रयोग करते आए हैं। और सबसे रोचक बात यह है कि हम जिस वनस्पति की बात कर रहे हैं वो श्वास, खांसी, दमा, जुकाम, सुजाक, दंत रोग, नेत्र रोग, नक्सीर, हिस्टीरिया, मूत्र रुकावट और यहां तक कि मिर्गी जैसी जटिल स्थितियों में भी चमत्कारी रूप से काम करती है। ये वनस्पति दिखने में छोटी, कांटेदार और बहुत सख्त जान पड़ती है, लेकिन जितनी कंटीली बाहर होती है उतनी ही अमृत तुल्य भीतर। आज की स्क्रिप्ट में मैं इसके अप्रतिम गुण, इसके प्रयोग, आयुर्वैदिक विवेचना, आधुनिक शोध और इसके उपयोग के बिल्कुल सही तरीकों तक सब कुछ आपके साथ साझा करूंगा। सबसे पहले जरा एक दृश्य कल्पना कीजिए। सूखी रेतीली जमीन, तपता हुआ सूरज। जहां अन्य पौधे टिकते नहीं, वहां ये छोटी सी वनस्पति अपने कांटों के साथ मजबूती से खड़ी रहती है। लेकिन ये कठोरता केवल बाहरी है। इसके भीतर वो औषधीय शक्ति है जो मानव शरीर को भीतर से संतुलित कर देती है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ये दमा, खांसी और टीबी जैसी परेशानियों में अद्भुत लाभ देती है। ये बात यूं ही नहीं है। इसका विस्तृत वर्णन आयुर्वेद के दशमूल वर्ग में आता है। ये पौधा दशमूल का एक प्रमुख सदस्य है, इसलिए इसका प्रयोग सदियों से श्वास मार्ग की कमजोरियों, फेफड़ों की सूजन और श्वसन तंत्र से जुड़ी हर समस्या के लिए किया जाता रहा है। अब मैं इसके नाम का रहस्य खोल देता हूं। ये वनस्पति है छोटी कटेरी, जिसे आयुर्वेद में कंटकारी कहा जाता है। इसका संस्कृत नाम कंटकारी, कंठनाशिनी, वाशा, वैज्ञानिक नाम सोलैनम सैंथोकार्पम, हिंदी छोटी कटेरी, मराठी केटे कंटकारी, तमिल कांधकारी और पूरे भारत में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके गुणों की बात करें तो आयुर्वेद इसे इस प्रकार वर्णित करता है: रसा कटु तिक्त, वीर्य उष्ण, विपाक कटु, गुण लघु रूक्ष, दोष प्रभार कफ वात शामक, मुख्य प्रभाव श्वास, कास, ज्वर, अजीर्ण, सूजन, मूत्र कृच्छ, त्वक रोग, विषम ज्वर, पुरानी खांसी, गले की सूजन, स्तन ढीलापन, नपुंसकता आदि। अब चलते हैं इसके प्रयोगों की ओर, जिन्हें आपने आंशिक रूप से सुना होगा, लेकिन आज मैं उन्हें वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक विस्तार के साथ आपके सामने रख रहा हूं, ताकि आप समझ सकें कि आखिर छोटी कटेरी को महाअमूल्य औषधि क्यों कहा गया है। जब मौसम बदलता है, ठंडी और गर्म हवा मिलती है, तब बार बार जुकाम, बुखार, बदन दर्द और खांसी की समस्या बढ़ जाती है। ऐसे समय में पित्त पापड़ा, गिलोय और इस अद्भुत वनस्पति का काढ़ा बनाकर पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता तुरंत सक्रिय हो जाती है। ये जुकाम को रोकता है और बुखार को नीचे लाता है। ये संयोजन आधुनिक शोध में भी इम्यून मॉड्यूलेटर पाया गया है। सुजाक की समस्या में रात भर कटेरी को पानी में भिगोकर सुबह उसे मसलकर छानकर मिश्री के साथ पीने से सूजन और जलन दोनों शांत हो जाते हैं। इसके फल और बीज मूत्रमार्ग की सूजन में विशेष रूप से प्रभावी माने गए हैं। दांत का दर्द कभी कभी असहनीय हो जाता है। कटेरी की जड़, छाल और पत्तों को पानी में उबालकर उस पानी से कुल्ला करने पर दांत का दर्द और मसूड़ों की सूजन तुरंत घटने लगती है। ये एक शक्तिशाली प्राकृतिक एनाल्जेसिक है। मिर्गी ऐसे रोगों में से है जिसमें बहुत कम वनस्पतियां सीधा लाभ देती हैं, लेकिन कटेरी का दूध, लेटेक्स सैप, एक प्राचीन आयुर्वेदिक उपाय माना गया है। इसे नाक में टपकाने से मस्तिष्क की उत्तेजना शांत होती है। आंखों में दर्द, जलन, सूजन या धुंध, इन स्थितियों में कटेरी के पत्तों की लुगदी बांधने से आंखों का तनाव कम होता है। और आंखों में धुंध और झाला होने पर इसकी जड़ को नींबू के रस में घिसकर लगाने से अद्भुत लाभ मिलता है। नक्सीर यानी नाक से खून बहना भी कई लोगों को गर्मी में विशेष रूप से परेशान करता है। ऐसे समय में कटेरी को पानी के साथ पीसकर सिर पर लगाने से रक्तस्राव बंद हो जाता है।
इसके पत्तों और जड़ के रस को नाक में टपकाने से भी नक्सीर शांत होती है। बच्चों की खांसी बहुत जल्दी बिगड़ती है, इसलिए आयुर्वेद में बच्चों के लिए इसका विशेष संयोजन दिया गया है। कटेरी के फूल, केसर का चूर्ण और शहद, यह मिश्रण बालकों की 5 प्रकार की खांसी को दूर करता है। सिर दर्द में इसके फलों के रस को ललाट पर लगाने से सिर का दर्द कम होता है, खासकर जब दर्द ठंड या कफ के कारण हो। मूत्र रुकावट एक गंभीर समस्या है। कटेरी के ताजे रस को मट्ठे में मिलाकर पीने से मूत्र तुरंत खुल जाता है। ये मूत्रवर्धक है, साथ ही सूजन कम करता है। अग्नि यानी पाचन शक्ति कमजोर हो जाए, खाना पचता न हो, गैस, भारीपन या मंद अग्नि हो, तो कटेरी और गिलोय के स्वारस में थोड़ा घी डालकर हल्की आंच पर पकाकर पीने से पाचन शक्ति मजबूत होती है। नपुंसकता में इसके फलों के बीज निकालकर पेस्ट बनाकर कामेंद्रिय पर मालिश करने और ऊपर अरंडी का पत्ता बांधने का वर्णन आयुर्वेदिक ग्रंथों में आता है। ये स्नायु और धमनियों को पोषण देता है। स्तन ढीलापन होने पर छोटी कटेरी, अनार की जड़ और करौंदे को पीसकर लेप करने से स्तनों की मजबूती बढ़ती है और त्वचा टाइट होती है। हिस्टीरिया में इसके रस को नाक में टपकाने से बेहोशी दूर होती है और चेतना लौट आती है। आप समझ सकते हैं कि ये वनस्पति देखने में भले साधारण लगे, लेकिन वास्तव में शरीर पर इसका प्रभाव बेहद व्यापक है। अब आप सभी एक बात जरूर बताएं, आप इस वनस्पति को अपने इलाके में किस नाम से जानते हैं और आपके यहाँ इसका उपयोग किस तरह किया जाता है? अपना अनुभव कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, कोई जड़ी बूटी या पौधा नहीं मिल रहा है तो उसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। याद रहे, हो सकता है कि आप इस वनस्पति को सही से न पहचान पाए हों या प्रयोग करने में कोई गलती कर दें। इसलिए इस जड़ी बूटी का उपयोग करने से पहले किसी वैद्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। ये जानकारी केवल आपके शैक्षणिक उद्देश्य के लिए दी गई है। अगर आपने अभी तक जंगली मेडिसिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाएं। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।